हेलो बच्चों, वेलकम टू अनु फिजिक्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, देन आफ्टर पोटेंशियल ड्यू टू एक पॉइंट चार्ज के कारण से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इस। ठीक है ना, जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ठीक है ना, तो देखो भाई, ठीक है ना। तो अब देखो, सबसे पहले अब जो पोटेंशियल का कंसेप्ट है ना, उसको डिस्कस करने से पहले हम किसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है ना, किसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट ही यहीं पर अप्लाई होगा। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है? अगर +1 क्लास की याद हो, जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, उसके अंदर क्या था? जैसे ये अर्थ है ना, मान लिया ये अर्थ है, अर्थ से h हाइट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, m मास का। ठीक है ना, अब पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी हो सकती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, उसके अलावा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अलग अलग तरह की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अब बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है क्या एक्चुअल में? ठीक है ना, अब जैसे ये m मास का ऑब्जेक्ट है, h हाइट के ऊपर है। ठीक है ना, अर्थ से कितनी हाइट पे? ये h हाइट के ऊपर है। तो अर्थ से h हाइट के ऊपर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब तुम्हें पता है कितनी होती है? mgh। ठीक है ना, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? mgh होती है। ठीक है ना, अब एक्चुअल में यानी कि यहां मान लिया ये अर्थ है ना, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेके चलते हैं हम? 0। और यहां से यहां तक का जो वर्क डन है, मतलब यहां से यहां तक का जो वर्क डन है, यानी कि यहां से h हाइट तक लेके जाने का जो वर्क डन है, उस वर्क डन को ही हम क्या बोलते थे? पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। ठीक है ना, क्या बोलते थे बेटे? पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअल में यहां से यहां तक का जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या है? अर्थ के रिस्पेक्ट में h हाइट पे क्या पोजीशन है? अर्थ के रिस्पेक्ट में h हाइट के ऊपर इसकी पोजीशन है। क्या पोजीशन है? अर्थ के रिस्पेक्ट में h हाइट पे। ठीक है ना, अब इसको, इसकी जो पोजीशन है ना रिस्पेक्टिव, यहां तक लेके आने में जितना हमने वर्क डन करना पड़ता है, वही इसके अंदर किसके रूप में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और वो पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? इस मास की। और वो कहां पे होती है? अर्थ के आसपास क्या होती है? अब तुम्हें पता हो, जैसे अर्थ के आसपास अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है बच्चों। ठीक है ना, क्या होती है अर्थ के आसपास? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, अगर याद हो तो। ठीक है ना, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो ये m मास है ना, m मास रखा है, जैसे यहां से हमने h, ठीक है ना, जिसको हम हाइट बोलते हैं, एक्चुअल में क्या होता है? वो m मास की डिस्टेंस होती है अर्थ की सरफेस से। ठीक है ना, तो इस प्रकार से तो कौन सी फील्ड होती है बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो उस फील्ड के अगेंस्ट में हमने क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। और वो वर्क ही किसके रूप में स्टोर हो जाता है बेटे? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी कहां पे प्रेजेंट होगी? जहां पे कोई ना कोई फील्ड होगी, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई फील्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई ना कोई क्या प्रेजेंट होनी चाहिए बेटे? फील्ड। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है कि मास की, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो रिस्पेक्टिव पोजीशन है ना, ऑब्जेक्ट की जो रिस्पेक्टिव पोजीशन है, वहां तक, रिस्पेक्टिव मतलब जहां पे वो रखा है, वहां तक लेके आने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, वो एक किसके रूप में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। मैं दोबारा से कह रहा हूं, यही जो बात यहां पे है, यही बात यहां पे अप्लाई होगी। ठीक है ना, यानी कि कहां से? यानी कि अर्थ की सरफेस से, यानी कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेते हैं हम? अर्थ की सरफेस पे 0। ठीक है ना, कितनी पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं बेटे हम? अर्थ की सरफेस पे 0 लेते हैं ना। ठीक है ना, तो अर्थ की सरफेस से, ठीक, तो
अर्थ की सरफेस से जहां पे ये रखा है वहां तक लेके आने में हमने जितना वर्क डन करना पड़ता है, एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस से, ठीक है ना, अर्थ की सरफेस से जहां पे रखा है वहां तक लेके आने में जितना वर्क डन करना पड़ता है ना, उस वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये यही नहीं, कहीं भी अप्लाई हो सकता है। एक बात और देखो, यहाँ पे v इक्वल टू 0 लिख रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले रहे हैं हम, 0। तो इस पोजीशन को, अर्थ की सरफेस को हम क्या बोल देते हैं, रेफरेंस, ठीक है ना, रेफरेंस बोल देते हैं। यानी कि जहां पे कोई वैल्यू, किसी क्वांटिटी की वैल्यू 0 हो ना, तो वो उसका रेफरेंस बोला जाता है बेटे। क्या बोला जाता है, वो उसका रेफरेंस, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है, रेफरेंस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जहां पे जिसकी वैल्यू 0 हो ना, तो वो उसका रेफरेंस बोला जाता है। तो चले हम आगे, तो इसे आगे चलते हैं। अब इसी कंसेप्ट को, अब इस यहां से, अब ये बात बताने का मतलब क्या है, इस कंसेप्ट से, यानी कि इससे माइंड में क्या रखना है, रेफरेंस से गिवन पोजीशन तक लेके आने का जो वर्क होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। रेफरेंस से जो पोजीशन है वहां तक लेके आने का जो वर्क होता है वही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हमने मास की बात करी है, यहाँ पे क्या बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ के आसपास, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या होगी बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो चले हम आगे, तो चलते हैं यहां से आगे, ठीक है ना। तो अब इसी की हम बात करते हैं। एक मिनट, हाँ। अब देखो बेटे, यानी कि इसमें एक बात और हम बतानी भूल गए। जैसे कि एच हाइट के ऊपर है ना, जैसे अर्थ है, अर्थ की सरफेस पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। एच हाइट के ऊपर mgh है। एक्चुअल में ये होता क्या है कि ये दो पोजीशन है, अर्थ की सरफेस से लेके गए हैं ना, ये तो इनिशियल और ये बेटे फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहां से यहां तक का जो वर्क डन होता है ना, जो वर्क डन होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी mgh और माइनस यहाँ पे जो एनर्जी है, इन दोनों पोजीशन के ऊपर जो एनर्जी है ना उसका डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो चले हम आगे, अब इसको यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि ये जो बेसिक बात है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या हमने मान लिया, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है बेटे, किसी रीजन में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इस एक पॉइंट वहां पे एक चार्ज रखा है, क्यों, क्या रखा है बेटे, एक चार्ज। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब इसका जो रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो बेटे, 0। अब यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे U से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो V है, वो जो V है, V किसका सिंबल होता है बेटे, पोटेंशियल का सिंबल होता है ना। तो अब यहां से देखो बेटे, अब यहां पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस है ना, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटे, इन्फिनिटी बोलते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है ना कहां पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से। तो यहां से इस चार्ज को यहां तक लेकर आने में, यहां तक लेकर आने में जितना वर्क करना पड़ता है ना, तो वही इस चार्ज की इस फील्ड में है ना, जो ये फील्ड प्रेजेंट है ना, तो इस चार्ज की इस फील्ड के अंदर क्या होगी बेटे, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या कहा कि इंफिनिटी से गिवन चार्ज को उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन का मतलब जिस पॉइंट के ऊपर रखा है वहां तक लेके आने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही क्या कही जाएगी, इस चार्ज की इस पॉइंट के ऊपर इस फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना बेटे। चले हम आगे, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम हम क्या रख देते हैं, P। तो इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या रख देते हैं, ठीक है। तो मान लिया हम कहां से लेके आए हैं बेटे, इंफिनिटी से।
तो इन्फिनिटी से P तक लेके आने का जो वर्क डन उसको हम क्या लिख सकते हैं, W और उसके पैर में इन्फिनिटी P। इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी से P तक लेके आए हैं बेटे, कहां से कहां तक लेके आए हैं, इन्फिनिटी से P तक लेके आए हैं। और यही जो वर्क डन है किसके बराबर होगा, इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, यानी कि यूपी और माइनस में बेटे यू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। अब एक बात और देखो, हम वहां इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आने का मतलब है ये पॉइंट है ना, इतनी दूर है कि वहां पर ना तो ये कोई फील्ड प्रेजेंट है, ना इस पॉइंट से कोई उस पॉइंट का वास्ता है। वास्ता का मतलब क्या है कि यहां पे अगर कोई चार्ज रखा हो ना, तो उस पॉइंट के ऊपर भी एक चार्ज रखा है, तो वो पॉइंट इतनी दूर है कि इस चार्ज और उस चार्ज में कोई इंटरेक्शन ना हो पाए। चाहे यह डिस्टेंस, चाहे ये जो कंडीशन अभी हमने बोली है ना कि कोई यह फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ना इन दो पॉइंट के बीच में इंटरेक्शन है, अगर ये कंडीशन 10 सेंटीमीटर के ऊपर भी सेटिस्फाई हो रही ना, मतलब इस पॉइंट और उस पॉइंट में 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस पे भी अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो भी क्या बोलेंगे, कितने डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है बेटे। क्या बोलेंगे, तो भी हमें कि ये कितने डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है ना, कितने डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट का ये मतलब है कि जब दो पॉइंट के बीच में कोई इंटरेक्शन ना रहे, ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक। तो चले बेटे हम इससे आगे, तो इससे आगे चलते हैं। तो इससे आगे क्या होगा देखो भाई, ठीक है ना, तो इससे आगे चलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो वर्क डन ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है इस पॉइंट की और इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी की तो कितनी लेके चलते हैं, 0। तो कितनी जो वर्क डन है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे P आ जाएगा। तो चले हम आगे, तो इससे आगे चलते हैं बेटे, ठीक। तो ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, क्या करने में, चार्ज को ब्रिंग करने में, यानी कि लेके आने में, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दी गिवन पॉइंट, इन्फिनिटी से जिस पॉइंट के ऊपर हमने निकालनी है उस पॉइंट तक लेके आने का वर्क डन, एंड विदाउट एक्सेलरेशन बेटे, ठीक है ना। हम क्या बोलेंगे, विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है ना, विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चले हम आगे, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब अभी एक शब्द बोले हमने, विदाउट एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, विदाउट एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लिया, अब जैसे अर्थ वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझते हैं इसको। अर्थ की सरफेस से, अब ये अर्थ है, जैसे अर्थ की सरफेस से एच साइड पे एक मास है। अब एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ये मास इस मास को लेके जा रहे हैं, यही मास है, इसको एज्यूम कर लिया लेके जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ बेटा कितना फोर्स लगेगा, mg लगेगा। कितना फोर्स लगेगा बच्चों, mg लगेगा, है ना। तो हम ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे F, और वह जो फोर्स है वो किसके बराबर होनी चाहिए, mg के भी बराबर होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, हम इसको यहां से यहां लेके जा रहे हैं, है ना, तो लेके जाने का वर्क डन, एक्चुअल में हम वो वर्क डन किसके अगेंस्ट में करते हैं, हमें वो वर्क क्यों करना पड़ा, क्योंकि नीचे की तरफ mg फोर्स लग रही है। अब इसका अगेंस्ट में करना पड़ रहा है, अगर mg फोर्स ना होती तो अपने आप चला जाता, एक ऑब्जेक्ट है नीचे क्यों जाता है, mg फोर्स है ना, अगर mg ना होती तो नीचे जाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ा है, और वो ठीक है ना। अब जैसे इसको यहां लेके गए, तो हमने F, तो फोर्स F लगाई, तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में H, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स, और इनटू में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स और क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से आगे चलते हैं, तो इसका मतलब इतना वर्क किया, यहाँ पे हमने ले जाके छोड़ दिया, जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे नीचे की तरफ आओगा, तो इसका मतलब नीचे की तरफ आएगा तो चलेगा ना, दौड़ेगा, भागेगा। अब इसका मतलब इसके पास कुछ न कुछ एनर्जी होगी, और वो कौन किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक में। वो कहां से आई, अरे वही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थे ना, वही काइनेटिक में बदलने लगी, ठीक है ना। अब वो कितनी एनर्जी आएगी, यानी कि अब नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, ग्रेविटी। अब देखो ऊपर की तरफ वाला वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया, अब नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, ग्रेविटी mg फोर्स से। अब वो जब इसको यहां से यहां लेकर आओगी तो कितना,
mg फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई h। तो इसका मतलब कितना वर्क डन करेगी ग्रेविटी mgh, या फिर कितनी एनर्जी मिलेगी mgh, कितनी मिलेगी बेटा mgh, है ना बच्चों। यानी कि जब ये यहां से यहां आएगा तो कितनी एनर्जी होगी mgh, या फिर अर्थ कितना वर्क करेगी mgh करेगी। तो कहने का मतलब यहां से जब ये आ रहा है ना, अर्थ खींच रही है, अर्थ वर्क कर रही है ना, ठीक है ना। तो अब क्या है कि अब जो वर्क है ना अर्थ का, वो एक इसके रूप में आ रहा है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही किस में आई बेटे, इसमें। देखो दो बातें बोली, अर्थ का वर्क ही काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी किस में आ रही है इसमें। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी, अब यही दो बातें होगी ना, अर्थ का वर्क और पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ का वर्क और पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये दोनों चीजें सेम है। तो अब देखो यानी कि हम जो फोर्स लगाएंगे ना वो mg के बराबर होनी चाहिए। तो हमारी फोर्स mg के बराबर है, तो टोटल फोर्स इसके ऊपर F और mg अपोजिट में कैंसिल कर जाएंगी, तो कितनी होगी 0। तो एक्सेलरेशन कितना होगा बेटे 0। अब कंडीशन क्या है, अगर एक्सेलरेशन 0 ना हो तो इसका मतलब या जो F है ना mg का अलग हो, mg से कम हो, अगर mg से कम है तो ऊपर जा ही नहीं सकता, अगर mg से ज्यादा है तो इसका मतलब वर्क डन कितना करना पड़ेगा। आपको मान लिया F है, F डैश या mg तो ज्यादा है ना, और mg तो कितनी वैल्यू ज्यादा है, मान लिया कितनी वैल्यू ज्यादा है, हमने मान लिया ये कितनी वैल्यू ज्यादा है बेटे f ज्यादा है। तो कहने का मतलब f डैश में तो mg घटाओ तो f होगा। तो इसका मतलब अपन f डैश फोर्स लगाई तो हमने कितना वर्क करना पड़ेगा, तो f डैश इंटू h है ना, और f डैश कितनी हुई mg को उस तरफ ले जाओ, यानी कि f प्लस में mg इंटू में h, तो कितना वर्क करना पड़ेगा fh प्लस mgh, ठीक है ना। अब तो इसका मतलब है mgh तो वर्क डन यहां तक यहां ले जाना में ग्रेविटी की फोर्स का अगेंस्ट हो गया, fh कहां पे गया, ये एक्स्ट्रा मिलेगा, इसको एक्स्ट्रा वर्क मिल जाएगा मतलब, तो इस वर्क के कहां से थोड़ा आगे निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी किसी न किसी रूप में इसको खत्म करेगा ये। अगर मान लीजिए इसी पॉइंट पर रोकना है तो mgh वर्क डन तो यहां से यहां, fh क्या करेगा इसको और आगे ले जाएगा, इस पे रुकने ही नहीं देगा क्योंकि इसको ऊपर एक्स्ट्रा वर्क कर दिया, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई। स्कूल में फीस जमा करानी है 2000 रुपये, घर से ले आए 2500 ले आए, 2000 तो जमा कर दिए, 500 का क्या करोगे, कुछ न कुछ तो करोगे यहाँ, है ना, आराम से थोड़ा बैठोगे। तो उसी प्रकार से mgh तो यहाँ तक इसको आगे ले जाएगा, यहाँ पे रुकने ही नहीं देगा। तो इस पॉइंट पर हम रोकना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पर फिक्स करना चाह रहे हैं। तो वही बात है, अब एक्सेलरेशन अगर 0 नहीं होगा तो यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, आगे की तरफ निकल जाएगा। तो इसी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से आगे निकल गया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि इस पॉइंट का जब हम जिक्र कर रहे हैं उस पर चार्ज ही नहीं रुक पाएगा, तो हम कैसे डिस्कस करेंगे बाकी की चीजें, ठीक है ना। तो आगे चले, तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो इससे आगे चलते हैं, इंफिनिटी से यहां तक विदाउट एक्सेलरेशन का वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज को लेके आने में, है ना, किसी चार्ज Q को लेके आने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे आगे चले, तो चलते हैं भाई। ठीक है ना। अब देखो भाई, तो पोटेंशियल के ऊपर आते हैं, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इस Q चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेकर आने का जो वर्क डन है, ठीक है ना, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब इस पॉइंट के ऊपर Q चार्ज को लेकर आने का ये वर्क डन, तो यूनिट चार्ज को लेकर आने का कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W इन्फिनिटी और डिवाइड में Q। तो अब इसको क्या बोल लेंगे, अब ये क्या आ गया, यानी कि ये आ गया यूनिट चार्ज को, एक कूलम के चार्ज को यहां तक लेकर आने का वर्क डन, है ना, एक कूलम को लेकर आने का वर्क डन इतना है, ठीक है ना। तो एक कूलम को लेकर आने का वर्क डन इतना है, तो अब मैं ये कहूं 2 कूलम को लेकर आने का कितना होगा, एक का यू है, दो से गुणा कर देंगे भाई, W इन्फिनिटी P डिवाइड में Q। अगर 3 को लेकर आने का कितना होगा, 3 से, Q1 को लेकर आने में Q1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब जो ये फैक्टर है ये सभी में कॉमन रहेगा, अलग अलग चार्ज है वो आगे आता जाएगा, ये फैक्टर कॉमन रहेगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर अलग अलग चार्ज लेकर आ रहे हैं, तो इस साइड वाली क्वांटिटी तो क्या हो रही है, चेंज,
लेकिन ये फिक्स है ये, तो इसका मतलब ये पॉइंट फिक्स है, पॉइंट तो वही है, चार्ज हम चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब पॉइंट वही है और ये क्वांटिटी वही है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन रहा होगा, तो इसका मतलब ये जो है ये इस पॉइंट से रिलेटेड रही होगी। तो ये क्या है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लेके आने का वर्क डन। तो इसको हम क्या बोल लेंगे, इसको हम बोल लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर, क्या बोल लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, क्या बोल लेंगे इसको हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, तो इसको हम बोल लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब चले हम आगे, यानी कि ये बेसिक बात है, बिल्कुल ही बेसिक बात है, ठीक है, +2 लेवल की बुक में शायद ना भी मिले लेकिन बिल्कुल बेसिक बात है, ठीक है। ठीक है, मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, इसको दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को, अगर ना समझ में आए, बिल्कुल बेसिक बात है, हो सकता है ऐसा किसी को, है ना, वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक। अब देखो इन्फिनिटी से यहां तक लेके आने का जो वर्क डन है उसको हमने W इन्फिनिटी P से रिप्रेजेंट किया, और वो किसके बराबर, UP माइनस में, ठीक है ना। अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चे 2 पॉइंट, एक तो A और एक है B, अगर चार्ज को हम A से B पे लेकर आ रहे हैं क्यू चार्ज को, तो कितना वर्क डन होगा, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A से B, और जिस पॉइंट पे लेकर आए B पे, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जैसे इसे कंपेयर करके, और UP माइनस में क्या हो जाएगा बेटे, UA हो जाएगा। तो इस प्रकार से चले हम आगे, तो इससे आगे चलते हैं, ये तो था पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, तो इससे आगे चलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट के ऊपर, है ना। अब हम किसके कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। तो चलो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं, तो देखो, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आते हैं, ठीक है, ठीक है, तो पोटेंशियल पे आते हैं, तो किसको लेके आने का वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज मतलब +1 कूलम के चार्ज को, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, in bringing a charge of +1 coulomb from infinity, कहां से बच्चों, infinity to the given point, infinity to the given point, ठीक है ना, इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लेके आने का वर्क डन है, ठीक है ना। तो अब इससे आगे चलते हैं, ये कंसेप्ट आ गया, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जैसे P है, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, VP से, और वो किसके बराबर होगा, जैसे क्यू चार्ज को लेके आने का वर्क डन क्या था, मैं कैसे लिख सकता हूं, W इन्फिनिटी से P तक, तो यूनिट चार्ज को लेके आने का वर्क डन क्या होगा, इसको क्यू से डिवाइड कर देंगे, है ना, और इसी को हमने ये नाम दिया है, तो W इन्फिनिटी, है ना, और इसके पैर में बेटा ये P और डिवाइड में क्यू, इस प्रकार से। तो चले हम आगे, ठीक है, और इसी को ही हमने पोटेंशियल एनर्जी भी नाम दिया है वर्क डन को, तो इससे आगे चले, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, मतलब ये पोटेंशियल का डेफिनेशन, ये पोटेंशियल का फार्मूला, पोटेंशियल की यूनिट, ठीक है ना। ठीक है ना, जैसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, कहां का आया है, क्या नाम है, ठीक है ना, पप्पा का नाम क्या है, करते क्या हो, है ना, उसी प्रकार से। अब इसकी यूनिट क्या होंगी बेटे, इसकी यूनिट्स होंगी वोल्ट, ठीक है ना, वोल्ट इसकी यूनिट होंगी, ठीक है ना। अब इसकी यूनिट को डिफाइन हम किस प्रकार से करेंगे, यानी कि 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, अब फार्मूला क्या, वर्क बाय चार्ज, ठीक है ना। अगर वर्क 1 जूल हो ऊपर और चार्ज 1 कूलम हो, तो 1/1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। तो इसको हम क्या बोल लेंगे, अगर किसी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक, यानी कि जो भी पॉइंट है, जैसे इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लेके आने में अगर वर्क डन 1 जूल है,
तो उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना कहा जाएगा बेटे 1 वोल्ट। तो कितना कहा जाएगा 1 वोल्ट। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट इसके डायमेंशंस क्या होंगे, है ना। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे बेटे, फार्मूला क्या आया है V का यानी कि पोटेंशियल का वर्क बाय चार्ज, तो ऊपर तो वर्क के M1 L2 T-2 और नीचे चार्ज के क्या होंगे AT, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा ये M1 L2 T-3 और A-1, तो इसका डायमेंशन यानी कि 12 - 31, ठीक है, या फिर 12 - 3 - 1 ऐसे याद रख सकते हैं MLTA, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चले, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर बोर्ड के लिए बात करें, ठीक है ना, यानी कि तुम्हारे होम एग्जाम के लिए अगर बात करें तो डेफिनेशन पूछी जाती है, डायमेंशन कई बार 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। चलो इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है कि स्केलर। अब हमने वर्क डन को ही बोला है, वर्क डन को ही पोटेंशियल बोला है, तो वर्क डन कैसी क्वांटिटी, स्केलर। तो ये भी क्या होगा, एक स्केलर होगा, ठीक है ना। तो इससे आगे चले, ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं, ठीक, चले हम आगे। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पे आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब जैसे 2 पॉइंट, एक तो ए और दूसरा बी। अब इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है VA और इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है बेटा VB, ठीक है ना। तो A से B तक अब पोटेंशियल किसी पॉइंट के ऊपर क्या था, इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक, यानी कि कहां से इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके आने का वर्क डन था, ठीक है ना, किसी चार्ज को लेके आने का वर्क डन था ना। तो अब ये क्या है, एक पॉइंट से 2 पॉइंट, इस पॉइंट से यहां तक किसी 1 कूलम के चार्ज को, किसको 1 कूलम के चार्ज को लेके आने में जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, तो वो वर्क डन क्या कहा जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। 1 कूलम के चार्ज को A से B तक लेके आने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा, ठीक है ना। और उसको हम लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, मान लिया 1 कूलम की बात कर रहे हैं, हम कहेंगे Q चार्ज को लेके गए, हाँ, और वर्क डन कितना करना पड़ेगा बेटे A से B, WAB नाम दे देंगे, AB का मतलब A से B पे गए, हाँ, तो यूनिट को लेके आने में कितना करना पड़ेगा, यानी कि WAB यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम। यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के बीच, ठीक है ना। और यही क्या होगा VB - VA, है ना। तो WAB और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटे Q, WAB और डिवाइड में Q आ जाएगा। तो नेक्स्ट चले हमारे, तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना। तो इससे आगे चले, हमारे पास एक फार्मूला मिल गया। अगर Q को इस तरफ ले आओगे तो WAB किसके बराबर बच जाएगा बेटे Q VB - VA, VB - VA। तो यहां से एक फार्मूला बन गया जिसके ऊपर बेस को न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है होम एग्जाम में भी और नीट या फिर जेई मेन में भी। तो किस प्रकार का न्यूमेरिकल बन सकता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि वर्क डन पूछ रखा हो, चार्ज दे रखा हो, 2 पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा हो, या फिर किस प्रकार का पूछ सकता है, वर्क दे दे, चार्ज दे दे, 1 पॉइंट का पोटेंशियल दे दे और दूसरे पॉइंट का पूछ ले, ठीक है ना। तो चलते हैं हम आगे, ठीक है। तो देखो भाई, ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाए, क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, इफ इन मूविंग ए चार्ज, ठीक है ना, इफ इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलम, ठीक है ना, इफ इन मूविंग ए चार्ज ऑफ, इफ इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलम, चार्ज ऑफ 5 कूलम, ठीक है ना, फ्रॉम ए पॉइंट A to B, फ्रॉम ए पॉइंट A to B, ठीक है ना, वर्क डन इज 20 जूल। कितना है वर्क डन 20 जूल।
and potential at point A. A is 10 volt, 10 volt, ठीक है ना. Find potential at B, find potential at B, find potential at B. ये हमने सोल्व करना है, तो चले हम आगे. तो इसको हमने सोल्व करना है, तो क्या होगा देखो. अब अभी हमारे पास क्या फार्मूला था, ए से बी तक का जो वर्क डन चार्ज और इनटू में वीबी माइनस वीए, ठीक है ना. तो ये क्या था कि जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं मल्टीप्लाई में जिन दो पॉइंट के बीच मूव करा रहे हैं ए से बी से, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और डब्ल्यू ए बी, ठीक है ना. तो अब सबसे पहले तो न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ेंगे. अब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर क्या है, एक चार्ज को मूव करा रहे हैं, ठीक है ना, ए से बी, और वो चार्ज कितना है 5 कूलम. तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे कि भाई Q इक्वल टू 5 कूलम. चार्ज को लिख लिया हमने. अब उसके बाद ए से बी, तो वर्क डन कितना दे दिया, यानी कि डब्ल्यू ए बी लिख लेंगे बेटा, कितना है 20 जूल. नेक्स्ट, ठीक है ना. अब पोटेंशियल दे दिया, पोटेंशियल एट ए, इसका मतलब क्या दे दिया वी ए, ऐसे लिख लेना, ठीक है ना. जब भी न्यूमेरिकल करो ना तो इस फॉर्म के फार्मूले का यूज करना. सिंपली हम कई बार क्या लिख लेते हैं, डब्ल्यू ए बी क्यू वी टू माइनस वी वन, वो भी लिख लेते हैं, वो भी ठीक है ना. ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं. यानी कि 2 पॉइंट न्यूमेरिकल में दे रखे हैं, एक का नाम क्या रख लेंगे हम ए, और दूसरे का नाम क्या लिख लेंगे बेटे बी. तो चले हम आगे. तो वी ए इतना है, तो फाइंड आउट क्या करना है वी बी. तो सिंपल, हमारे पास जो फार्मूला है उसके अंदर वैल्यू रख देंगे, उसके अंदर वैल्यू रख देंगे. तो रखें हम, तो ये है. अब इसके अंदर रखें, डब्ल्यू ए बी की जगह क्या रखेंगे बेटे 20, क्यू की जगह पे क्या रखेंगे 5, है ना. ए की जगह पे क्या रखेंगे, ए का पोटेंशियल कितना दे दिया 10, और माइनस वीबी, ठीक है ना. अब ये 5 से कैंसिल होगी, कितना बचेगा 4, और ये 10 माइनस वीबी. वीबी को इस तरफ ले आएंगे प्लस, और 4 को उस तरफ ले आएंगे माइनस. तो 10 माइनस 4, तो कितना बच जाएगा बेटे 6. तो कितना होगा यहाँ पे, ठीक है ना. तो बी के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा 6 वोल्ट. तो नेक्स्ट चले हम आगे. तो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. एक पॉइंट चार्ज के कारण से पोटेंशियल, ठीक है ना. तो चले हम आगे, तो इससे आगे चलते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है ना. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे बेटा किसके कारण से, एक पॉइंट चार्ज के कारण से, ठीक है ना. तो अब देखो यहां पे क्या है, पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है ना. अब इससे आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी है, ठीक है ना. तो कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, इस प्रकार से हम लिख लेंगे, ठीक है ना बेटा. कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज इस प्रकार से लिख लेंगे कि नहीं, लिख लेंगे. अच्छा, क्या बोल रहे, लिख लोगे, है ना. तो इस प्रकार से एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया, और हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटे, पी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. अभी कंसेप्ट क्या था, अरे अभी कितनी देर 20-22 मिनट हमने लगा दी. कंसेप्ट क्या था बेटे, कि किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को, इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को लेके आने में जितना वर्क करना पड़ेगा ना, वही वर्क इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा बेटे पोटेंशियल होगा, ठीक है ना. तो उसकी को कैलकुलेट करना है. तो हमने कंसीडर कर लिया एक पॉइंट को, यानी कि +1 कूलम को लेके आ रहे हैं. तो जब लेके आ रहे हैं रास्ते में, अब इसका मतलब इन्फिनिटी से चले, रास्ते में एक पॉइंट है ए, उसी के नजदीक है पॉइंट है बी, ठीक है. तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब समस्या है. जैसे हम लेके आ रहे हैं
तो बेटे डिस्टेंस चेंज हो रही है +1 कूलम में और इसमें, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो चेंज होती रहेगी लगातार। तो वो चेंज होती रहेगी तो उससे क्या होगा, बताओ मुझे क्या होगा उससे, फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, तो वर्क डन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फोर्स वेरिएबल है। तो उसके लिए हम टेक्निक क्या यूज करेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे बिल्कुल नजदीक, है ना, और वो कितनी डिस्टेंस पे लेंगे, dx, यानी कि इनके बीच में, है ना। तो इस प्रकार से यानी कि हम यहाँ पे क्या मान लेंगे कि जो यू ए पॉइंट है ना बेटे, ये ए पॉइंट है, ये इस क्यू पॉइंट से x डिस्टेंस के ऊपर है। कितना डिस्टेंस पे है, x, कितना डिस्टेंस पे है बेटे, x डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। और उससे थोड़ा सा इस तरफ b पॉइंट है और इनके बीच में क्या है, dx, यानी कि a और b के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, dx, ठीक है ना। ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, dx, ठीक है ना। और dx क्या है, वेरी स्मॉल है ना, वेरी स्मॉल है, dx वेरी स्मॉल है। तो इसका मतलब है कि a और b पॉइंट वेरी स्मॉल है, तो बहुत ही नजदीक है। तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज के ऊपर बेटे जितनी फोर्स a पे लगेगी उतनी फोर्स कहां पे लगेगी, b पे। इसका ये मतलब है ना, ताकि a से b तक हम फोर्स बहुत नजदीक है, तो दोनों पॉइंट के ऊपर फोर्स बराबर मान सकते हैं, ठीक है ना, दोनों फोर्स हम बराबर मान सकते हैं। तो इसका मतलब a और b के बीच में जो फोर्स लगी है ना +1 कूलम पे, जिसको हम लेकर आ रहे हैं, दिखाया नहीं उसको एज्यूम कर लो, है ना, 1 कूलम को लेके आ रहे हैं, तो फोर्स ए से बी तक कांस्टेंट है, तो ए से बी तक का वर्क डन हम निकाल लेंगे, है ना, ए से बी तक का वर्क डन हम निकाल लेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हाँ, और ये जो ये कितनी दूर है बेटे यहाँ से, है ना, ये जो पॉइंट है कितनी दूर है, r डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, इस चार्ज से। तो चले हम आगे, तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो +1 कूलम का चार्ज ए पे रखा है और ये भी प्लस का है, पॉजिटिव है, तो +1 कूलम का यहाँ पे रखा है, तो फोर्स किस तरफ लगेगी बेटे, अब प्लस का ये रिपल्सन किस तरफ लगेगी, F, और A से B पे लेके आए तो वर्क डन इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं। यानी कि शुरू में तो वर्क डन A से B तक का निकालेंगे ना, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, तो कितने का हो जाएगा बेटे, 180 डिग्री का, ठीक है ना। तो F के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, यानी कि A के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी बेटे, क्या फार्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये चार्ज इनटू में ये कितना +1 कूलम और डिवाइड में x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो वर्क डन निकाल लेंगे, सबसे पहले A से B का वर्क डन। अब वर्क डन का फार्मूला क्या है, ठीक है ना, वर्क डन का फार्मूला क्या है, उस बात से तुम भली बात यहाँ पे लिख लू मैं, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट होती है। अब एक बात देखो दोनों के बीच, अब इसको ओपन करेंगे तो F dx और क्या आएगा, a डॉट b है तो ab cos थीटा, cos 180 डिग्री आ जाएगा, cos 180 की वैल्यू -1, तो -f dx आ जाएगा, कितना आएगा बेटे, -f dx, तो dw वर्क डन कितना आ जाएगा, -f dx। f का वैल्यू तुम्हें पता है, ये वैल्यू रख दो, यानी कि ऊपर तो q और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x का स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा, dx। अब ये वर्क डन आ गया, और यहाँ पे अरे माइनस का सिंबल तो हम भूल ही गए ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, नेगेटिव। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक का A से B तक का वर्क डन आ गया। टोटल वर्क डन निकालना तो क्या टेक्निक यूज करते हैं, कौन सी निंजा टेक्निक होती है ना कि निंजा टेक्निक, इंटीग्रेशन बोलना जिस नाम, इंटीग्रेशन कहां से चले थे, इंफिनिटी, मतलब जहां से चले थे वो पॉइंट यहाँ से क्यू से चार्ज से कितनी दूर था, इंफिनिटी, और आके रुकेंगे कहां, पी पे, और ये पी पॉइंट कितनी दूर है, आर, तो यानी कि इंफिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर, ठीक है। अब जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर ले आओ, कहां ले आए बेटे, बाहर ले आए, है ना, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, तो इसको जरा ठीक है ना, तो बाहर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस क्यू डिवाइड में 4 पाई, इसको यहां लिख लेते हैं, है ना, तो यहां लिख लेते हैं, तो एफ कितना, ओ ये टोटल वर्क डन हो जाएगा, ठीक है ना, और ये कितना, इसी को पोटेंशियल बोल लेंगे, इसलिए v लिख लो मैं, इससे आगे यानी कि देखो माइनस क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा इंफिनिटी से r और 1/, में x की पावर 2 और क्या आ जाएगा बेटा dx। अब इससे आगे देखो, इसको सोल्व करेंगे, पावर नीचे 2 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो क्या हो जाएगा x की पावर -2। यहां पे इंटीग्रेशन का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, x की पावर n का। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे, x की पावर n+1 और डिवाइड में n+1। अब क्या होगा, x की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, लिख दूं मैं ये फार्मूला, n की जगह पे -2 रख दिया जाएगा, तो मैं लिख दूं ना यहाँ, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे तो क्या आएगा, x की पावर अरे -2 + 1 -2 + 1 और इंटीग्रेशन की लिमिट इंफिनिटी से r, इंफिनिटी से क्या आ जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इंफिनिटी से -2 + 1 क्या होगा, -1, ठीक है ना। और ये -1, तो क्या हो जाएगा ये, इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो माइनस को बाहर ले, एक माइनस ये, तो क्या हो जाएगा, Q/, में 4πε0 और ये x की पावर, ये यहां पे आ गया ना, माइनस बाहर आते हैं, प्लस x की पावर -1 है तो नीचे ले आएंगे, अरे चुप रहा रे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो ठीक है, तो इससे आगे चले हम, तो ये v लिख दूं मैं यहां पे, क्यों, अब देखो यहां पे पहले अपर लिमिट रखूंगा, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट यानी कि x की जगह 1/r और माइनस, तो ये 1/∞ कितना होगा, 0, तो बच जाएगा 1/r। तो v का फार्मूला Q/, में 4πε0 r का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अरे r का स्क्वायर नहीं, सॉरी r आएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल नहीं, पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। अब एक बात और देखो, साइन कैसा आया, पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होता तो यहीं पे देख ले, नेगेटिव होता तो ये फोर्स उस तरफ लगी थी तो इस तरफ हो जाती, तो थीटा 180 की बजाय कितना हो जाता, 0 हो जाता, तो यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस आता, प्लस यहां तक प्लस, और यहां से जो माइनस आता वो उस प्लस को माइनस कर देता, तो इसलिए नेगेटिव का कैसा आता, नेगेटिव, है ना। तो यानी कि यहां से जो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, यानी कि इसका रीजन इस वर्क, इस एक्सप्रेशन में ही है। तो फार्मूला ये आ गया ना, तो इससे आगे चले हम, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं, देखो भाई इरेज कर दूं मैं इसको, फार्मूला Q/4πε0 r आ गया ना, ठीक है ना। तो इससे आगे चलते हैं, देखो यानी कि कुछ बातें और डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो यहां से v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ जाएगा कि नहीं, इस प्रकार से, है ना। इसका मतलब r अगर बढ़ेगा तो v घटेगा। एक बात और बताओ भाई, अगर r की वैल्यू मान लिया 2 मीटर ले लिया, जैसे इस पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा, है ना। पोटेंशियल कितना आएगा बेटे, Q/, में 4πε0 यहां पर देखूं तो सेम, यहां पर देखूं तो सेम। इसका मतलब अगर इस चार्ज को सेंटर मान के एक सफियर बना दे, चार्ज को सेंटर मान के एक सफियर बना दे, तो सफियर का एक पॉइंट क्या होगा बेटे, सेम डिस्टेंस पे। तो सेम डिस्टेंस पे है तो उस सफियर की सरफेस पे और एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, है ना। तो इसका मतलब
इस प्रकार से सफियर पर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल हो कैसा होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक। कैसा होगा बेटे, स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है ना, कैसा होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। तो इससे आगे चले, ठीक है ना, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। और इसका ग्राफ किस प्रकार से आएगा, यानी कि v का r के साथ कैसा वेरिएशन आएगा बेटे, इस प्रकार से वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरफ इसका कैप्शन क्या लिखेंगे, जैसे एक फोटो डालना उसका कैप्शन हैशटैग, ठीक है ना, हैशटैग फलाने का जन्मदिन, है ना, इस प्रकार से आर, और इस तरफ भी, यानी कि आर बढ़ेगा तो भी घटेगा। ठीक है ना, और यानी कि इस प्रकार से एक, यानी कि किस किस का ग्राफ है बेटे ये, ठीक है ना, किस किस का ग्राफ है ये तो ग्राफ, यानी कि एक ही ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण से, और ये इस तरफ वाला किसका है, पोटेंशियल का। ठीक है, और जहां पे क्रॉस की है ना, ठीक है ना, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है बेटा, 1। और एक बात और देखना, यानी कि देखना आर से जब वैल्यू लेस देन 1 से हो रही है, इस तरफ ग्रेटर देन 1 है, तो पोटेंशियल का तो ग्राफ इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का आगे, तो इसका मतलब आर से कम, आर की वैल्यू 1 से कम ले हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है और पोटेंशियल की कम है। लेकिन आर जब ग्रेटर देन 1 है तो पोटेंशियल का ग्राफ देखो ऊपर आ गया, फील्ड का नीचे चला गया। ठीक है ना, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपली क्या है, दोनों का फार्मूला लिख लेना पॉइंट चार्ज के कारण से। एक बार तो 0.5 रख लियो भाई, और एक बार आर की वैल्यू 2 रख लियो, तो देख लेना इस डिस्टेंस के ऊपर तो फील्ड की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, इस पे इसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी पोटेंशियल की। ठीक है ना, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। कैसा है, ये फार्मूला आएगा क्यू बाय में 4πε0r, पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव, और कैसा होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा, ये ग्राफ आएगा वेरिएशन। ठीक है ना, अब जो टॉपिक बच गए पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स एंड न्यूमेरिकल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटे। ठीक है ना।